ओम हरि 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 हरि जय सिया राम जय जय सिया राम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि मुनि मनरंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि ओम मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम मेवाड़ में मीरा गाए हरि हरि ओम बंगाल में गौरंग गाए हरि हरि ओम महाराष्ट्र में नामदेव गाए हरि हरि ओम सौराष्ट्र में नरसिंह गाए हरि हरि ओम पंजाब में नानक गाए हरि हरि ओम भारत भर में गूंजा नाम हरि हरि ओम विश्व भर में साधक गाए हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हालचाल है? हालचाल क्या है? मौज तो आपको है, लेकिन मैं कैसा दौड़ते भागते जल्दी पहुंचा सुबह, लेकिन कोहरे के कारण जहाज की ऐसी तैसी लेट कर दिया उसने, 1.5-2 घंटा। नहीं तो तुम्हारे बीच में पहले होता। फिर भी बापू के दीवानों को विघ्न बाधा कोहरा आंधियां बापू के दीवाने लौटाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो फिर वापस लौटाए नहीं जाते और बहकाए नहीं जाते। बहकाने वालों ने एक से एक झूठ शुरू किया, एक से एक, लेकिन मेरे साधकों को जुठलाने में विफल हो गए। लेबोरेटरी ने झूठ वालों के मुंह पे तमाचा मार दिया। तांत्रिक फांत्रिक कुछ नहीं है, ऐसा वैसा सब लेबोरेटरी ने विस्तार से रिपोर्ट दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उस विस्तार की सूक्ष्मता पर ध्यान देकर ऐसा रिपोर्ट दिया कि कुप्रचार करने वालों का, विचारों का, मैं कैसे कहूं, काला मुंह हो गया, आप समझ लेना। और फिर आखिरी में मेरी गवाही थी, तो मेरे को पूछा कि बापूजी आपको समाचार कब मिला? मैं क्या 4 तारीख को और 14 तारीख को, घटना 13 तारीख को हो गई, आपको लेट समाचार क्यों मिला? उनको डांटा नहीं? मैं क्या नहीं, क्योंकि हमने उनको पूछा कि जब 13 तारीख को घटना हुई तो 14 तारीख को क्या? तो उन्होंने कहा कि रात को 9 बजे बच्चे नहीं दिखे, भोजन करने के बाद नहीं दिखे। तो 20 मिनट में उन दोनों बच्चों के पिताओं को बुला लिया था, 20 मिनट में आश्रम में, और 21 आदमी लग गए थे, तो उनको मैं उलावना कैसे दूंगा? चुप। बोले बापूजी यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। मैं क्या, इससे बड़ा झूठ हो भी नहीं तो सकता है। बोले यहाँ कोर्ट में कोई झूठ नहीं बोलता, भगवान की कसम खा के बोलते हैं ना, कोई झूठ नहीं बोलता। मैं क्या, इससे बड़ा झूठ हो भी नहीं सकता। आप गाय पालते हैं क्या? हाँ। कितनी? मैं क्या, बहुत सारी है। मेरे नाम से। बोले लिखो।
मेरे पास असंख्य गाय है। मैं क्या असंख्य नहीं 5000 है। बोले असंख्य हो गया ना बापू। मैं क्या नहीं, संख्या है ना, असंख्य नहीं हुआ। जिसकी गिनती नहीं हो सकती उसको असंख्य होते। झूठ काय को लिखना, 5000 लिखो। मैं गायों का पालन पोषण करता हूं। मैं क्या ये मत लिखना, गाय हमारा पालन पोषण करती। गाय ने नहीं कहा तुम हमें रखो, हमने उन्हें सेवा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए रखा। गायों पर हम क्यों मेहरबानी के सिक्के लगाएं? गाय हमारा पालन पोषण करती है। दूध हम गाय का पीते हैं, हमारा दूध थोड़ी वो पीती है। मेरा दूध पीती है क्या गाय? मैं गाय का दूध पीता हूँ। गाय का हम पालन पोषण नहीं करते, गाय हमारा पालन पोषण करती। और गाय के पंचगव्य से तो मैं ऐसा जवान हो गया हूं कि लगता है कि आए है आ जाए कोई माइकल। और हेलीकॉप्टर के हादसे ने तो कुप्रचार वालों के चक्कर में आए हुए पर भी मेहरबानी कर दी। हेलीकॉप्टर गिरा तो पंडाल के पास, हेलीपैड भी वहीं था और भीड़ भी बहुत थी और पुर्जा पुर्जा उड़ा ऊपर से, टूटा तो पंख मंख अलग अलग, लेकिन इतनी भीड़ वाले में से किसी को भी ना लगा और अंदर बैठे वालों को भी ना लगा। ये ईश्वर की महान कृपा का साक्षात्कार है कि कैसा है जादू समझ में ना आया। ये कैसा है जादू समझ में ना आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण, नारायण हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सगळे खाली बसायचंय, लवकर लवकर। हरि ओम, हरि ओम, हरि चालू रखा है। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, माझा विठ्ठला ओम, माझा पांडुरंगा ओम, माझी गुरु माऊली ओम, हरि ओम 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 शक्ति, ओम 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 भक्ति, ओम 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 मुक्ति, ओम 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 आनंद, ओम ओम माधुर्य, ओम 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 आपको मैं भोजन की छुट्टी कराने को ही आया हूं। इस समय तो सत्संग सुनाऊंगा शाम के सत्र में। अभी खाली थोड़ा सा श्री गणेश कर देते हैं सुबह के सत्र का। आपकी तपस्या का हम खूब खूब धन्यवाद करते हैं। भगवान के लिए, संत के लिए किया हुआ इंतजार वह तपस्या में गिना जाता है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गंवार। शरीर का गर्व करना ये विमुढ़ात्मा है, अहंकारी है। विमुढ़ा नानुपश्यन्ति, वो अहंकारी मुझे अंतर्यामी परमेश्वर को नहीं देख पाते। विमुढ़ा नानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जिनको सदगुरु के द्वारा ज्ञान मिलता है वो मुझे देखते। तो भगवान आप कहाँ रहते हैं, हम आपको कैसे देखें।
बोले ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं ईश्वर सबके हृदय में हूं। सबके हृदय में हूं तो भगवान आप ही प्रेरणा करते, ये हम कैसे समझे। बोले महात्मा एकत्रित हुए कि हृदय में भगवान की प्रेरणा कौन सी और अपने मन की कल्पना कौन सी। महात्माओं ने विचार किया कि भगवत प्रेरणा किसको मानना और अपने मन की चालबाजी किसको मानना। एक लड़के ने अनुष्ठान की आज्ञा ली, नर्मदा किनारे गया, कुछ दिन अनुष्ठान किया और भागा भागा गुरु के पास आया। बोले गुरुजी भगवान ने दर्शन दे दिया। और भगवान कहते जा बेटा शादी कर, शादी कर। गुरुजी ने कहा हरामी, तेरे को है किसी से आकर्षण और तेरे मन में है कल्पना। फोटो देखता है तो वो इसी फोटो को सपने में देखा। बोले नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ लगा कि भगवान बोल रहे। बोले बेटे भगवान बोलते हैं, उसका महापुरुषों के पास थर्मामीटर है। भगवान की वाणी और अपने संस्कारों की वाणी, उसको जांच करने का थर्मामीटर संतों के पास है। काठिया बाबा हो गए, काठियावाड़ के वृंदावन में उनका आश्रम है, बड़े सुप्रसिद्ध थे। एक बार भंडारे की घोषणा कर दी। लकड़ियां तो जंगल से ही लाते, कट्ठरा लकड़हार। कुछ नया ऑफिसर आया, फॉरेस्ट में उथल पाथल हो गई, सारे लकड़हार पकड़े गए। अब बाबा जी को सुबह भंडारा देना है और कल शाम को तो हड़ताल आ गई, मानो जंगल की लकड़ियों में कर्फ्यू लग गया। लकड़हार कोई लाएगा नहीं। बाबा ने कहा जिसने भंडारा भुलवाया है वही कर लेगा। जो भोजन बनने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी तो अनजाना व्यक्ति गधी पर और खच्चरों पर लकड़ियां लाद के आया कि काठिया बाबा का आश्रम कहाँ है। लोगों ने बताया, भंडार में लकड़ियां छोड़ गया। कितने पैसे हुए, क्या हुआ, खोजो तो आदमी मिला ही नहीं। वो काठिया बाबा ईश्वर की खोज में लगे थे, हिमालय में इधर उधर। आपको मैं असली बात सुना दूं, ईश्वर प्राप्ति का इरादा जिसका तीव्र है उसको ईश्वर जल्दी मिल जाता है, और ईश्वर प्राप्ति का इरादा नहीं है तो कितना भी ईश्वर प्राप्ति के लिए सत्संग और सुविधा मिले, आदमी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। थोड़ा थोड़ा इरादा तीव्र है तो फटाक से हो जाता है। अब वो काठिया बाबा ईश्वर की खोज में कोई संत महात्मा मिलेंगे तो ईश्वर की रहमत बरसेगी। पाक शास्त्र में एमए की हुई लड़की की शादी हो गई। सासू ने कहा पाक शास्त्र में एमए, तो बस वो बहू रानी घर में आई, एमए पढ़ी हुई पाक शास्त्र में, पीएचडी कर रही, पाक शास्त्र में बड़ा ज्ञान है। बोले बहू रानी ये सब आई है पड़ोसी, जरा शीरा बना दे। उसने घी रखा कढ़ाई में और कितना टेम्परेचर गर्म हो तब आटा डालना चाहिए। किताब में खोजे तब तक तो घी ऐसा तब गया कि आटा डालते ही जल गया। क्यों? कि प्रैक्टिकल शीरा बनाने वाली माँ का, बहन का, सासू का सहयोग नहीं था, किताबी ज्ञान था, पाक शास्त्र का। तो किताबी विद्या, किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता। जिन्होंने अपना सचमुच में जीवन परमात्मा तत्व से संपन्न किया, ऐसे गुरु की कृपा चाहिए। एमबीबीएस के बाद भी प्रैक्टिस वालों के साथ रहना पड़ता है, और सीए करने के बाद भी कुछ समय सीओ के साथ रहना पड़ता है। कबीर जी कहते हैं सहजो कारज संसार को गुरु बिन होत नहीं। आटा गूनो और रोटी बनाओ, लेकिन तुम लोग आटा गूनोगे तो हाथ में फंस जाएगा और गठरे गाठे हो जाए। किसी से आटा गूनना भी सीखना पड़ता है, क्या ख्याल है? रोटी बेलना भी सीखना पड़ता है। देखते हैं
कि गेहूं के आटे से रोटी बनती है, आटा भी है, पानी भी है, तवा भी है, गैस भी है, सब कुछ है। आटा ये सब दे गया किसी महंत को, मेरा चेला था। मैं सत्संग करके 3 दिन के बाद आया, मैं क्या भोजन बना के खाया। बोले साईं, मैं क्या हुआ? बोले आटा भी खत्म, अब भोजन नहीं हुआ। एक दिन रोटी नहीं बना पाया, दूसरे दिन सीरा बनाया तो गांठे गांठे हो गया। तीसरे दिन सोचा मैं कुछ राम बाम बना लूं, लेकिन वो भी गड़बड़ हो गई। कहलाने में तो महंत था, लेकिन आटा बनाने वालों की, रोटी बनाने वालों की कला नहीं थी। ऐसे ही भगवान तो है, भगवान को बनाना नहीं है, भगवान के पास जाना नहीं है। भगवान साकार आके मिलेंगे तो आनंद आएगा, उनकी स्मृति आएगी, लेकिन वो चले जाएंगे। लेकिन सदा आनंद और स्मृति बनी रहे, ऐसा भगवान तत्व का साक्षात्कार चाहिए। ऐसे महापुरुष की खोज में काठिया बाबा घूमते घामते एक पहाड़ की गुफा में देखा, आगे से एक पत्थर है। पत्थर को थोड़ा खिसकाया तो अंदर गैप है, गुफा है। जिज्ञासा थी, विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां रहा। पत्थर खिसकाया, अंदर गए तो देखे कि संत पुरुष ध्यान मग्न है। काठिया बाबा ने देखा, क्या हर्ष में आकर लंबे पड़ गए, दंडवत प्रणाम। हिलचाल से महात्मा का ध्यान खुल गया। नाराज स्वर में बोला कि अरे बिन बुलाए कैसे घुसा इधर, कौन है तू? बोले बाबा मैं आपका दास हूं। हैं दास? आश्चर्यमयी वाणी में बाबा ने कहा दास? बोले जी महाराज आपका दास। तो दास तो आज्ञा मानता है। मैंने कहा आज्ञा? बोले जी महाराज। ये पास में जो नदी बह रही है, अब पास में क्या नदी, पहाड़ी नदी थी। शोपुर जવું છે ને, पहाड़ी मैदानी नदी तो शांत भी चलती है, पहाड़ी ढलान, उसमें पत्थर, चट्टाने, बालू के दाने भी ऐसे लगते हैं कि मानो किसी ने सुए चौक दिए। बाबा ने आज्ञा दी और नदी किनारे गए। बस आज्ञा, दास तो आज्ञा ही मानता है। कूद पड़े, कूदे तो अदृश्य हाथों ने ऊपर उठा लिया और गुफा में बिठा दिया। बाबा ने मीठी नजर डाली, जैसे गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को कहा कौन है मेरा शिष्य, पेड़ की डाली पे चढ़ो और ये त्रिशूल पर लेट जाओ। सारे कहलाने वाले चेले भाग गए, लेकिन एक पूरा समर्पित था, आला करके लेटा तो गोरखनाथ के अदृश्य हाथों ने, संकल्प ने उसे थाम लिया। आगरे में शाहगंज है, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सभी मरो। आगरे में शाहगंज है, जांच करना, अगर ना हो तो सभी मरना। शाहगंज में छमछम गली है, और छमछम गली का रास्ता श्री कृष्ण गौशाला में भी जाता है। वहां कोई आया दुखियारा, आंखें देखती नहीं, पैसा भी नहीं है, ऑपरेशन सफल भी नहीं होगा। बाबा जी मैं बुढ़ापे में बहुत दुखी हूं। बाबा जी मना लीलाशाह बापू, जाओ जाओ चिंता मत करो। क्या दुखी दुखी बोलते हो, चिंता मत करो। वो आंकड़े के पत्ते हैं ना, जो हनुमान जी को फूल चढ़ाते ना, वो पत्ते तोड़ोगे तो दूध निकलेगा सफेद सफेद, आंखों में डाल देना, ठीक हो जाएगा। और उसने तोड़ा आंकड़े का पत्ता और डाला आंख में, ठीक हो गया। गया दुकान वाले से मिठाई ली, जय साईं लीलाशाह। बोले मेरी मिठाई मुझे प्रसाद? बोले देख यार आंखें ठीक हो गई। बोले क्या इलाज किया? उसने सारी बात कही। बोले मेरे को भी गड़बड़ है, वो आंकड़े का पत्ता सामने है, वो जाके तोड़ा, डाला तो अंधा हो गया दुकान वाला। लेकिन जिसको लीलाशाह बापू ने कहा जाओ ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये ईश्वर की वाणी है, जो प्रकृति के नियम को पार करके भी कर दे, वो ईश्वर की वाणी। अब देखो, जाओ कूदो, वो कूदा तो ईश्वर की वाणी की आज्ञा थी। ईश्वरीय संकल्प ने उठा के गुफा में रख दिया। जिस वाणी में आपका काम का गंध न हो, क्रोध का न हो, द्वेष का न हो, ईर्ष्या का न हो, विषय विकार भोगने की है, तो फिर समझो तटस्थ वाणी ईश्वर की वाणी है। मैं नर्मदा किनारे
चला गया था। डीसा में रहता था एकांत में, और मैंने कहा संत, त्यागी संत की महिमा निराली है, तुमने कभी त्यागी संत देखा है? बोले नहीं। क्या त्यागी संत, आत्मरामी संत की महिमा तुम जानते? बोले नहीं। क्या तुमको देखना है त्याग क्या होता है? बोले हाँ। मैंने उसी समय कपड़े उतारे, केवल कच्चा रखा, मैं चल पड़ा। कहा तो डीसा अहमदाबाद को लांग कर पहुंचा नर्मदा किनारे के जंगल में। रात को तो थोड़ा ध्यान, थोड़ा आराम, थोड़ा झोंका। सुबह नर्मदा जी में नहाकर आया, लगी भूख, तो मैंने सोचा अब कहीं जाएंगे नहीं, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। थोड़ी देर में 2 किसान आए, फल दूध। मैं क्या भाई आपका हमारा परिचय नहीं, किसी संत के लिए तुम ले जाते होगे। मैं काहे को उनका हक छीनूं? बोले नहीं महाराज, रात को स्वप्न देखा था। रात को 2-3 बजे स्वप्न आया था, और उसमें साहब हमको भगवान ने प्रेरणा की। मुझे तो भूख लगी सुबह, लेकिन मुझे भूख लगेगी और ये पट्टा अड़ जाएगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा, ये बोले उसके पहले स्वप्न दिलाने वाला वो अंतर्यामी ईश्वर कैसा है। इसमें 2 विकल्प भी हो सकते हैं। उनको स्वप्न देकर मेरे हृदय में वैसा विचार पैदा किया, वो भी ईश्वर का हो सकता है। नहीं तो मैं ऐसी दादागिरी ईश्वर के साथ करूं, ऐसा मेरे स्वभाव में भी नहीं है। दादागिरी का मेरा स्वभाव ही नहीं है, फिर भी दादागिरी कर बैठा। तो दादागिरी करवा कर भी मुझे निर्भीक बनाया और दुनिया को मसाल दिया, ये भी हो सकता है। अथवा तो मेरे मन में ये विचार आएगा, उसको जानने वाला तो ईश्वर, पहले उसको स्वप्न देता है। ये ईश्वर का ऐश्वर्य है। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आप अपनी वासना से सिंगर बनना चाहते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ईश्वर के ध्यान में फिर ईश्वर की सम्मति लेते हैं तो आप जो बोलोगे सिंगर पीछे रह जाएंगे। आप चाहे इन मीन तीन पड़े हो, सारे सिंगर आपके आगे बबलू हो जाएंगे। मीरा के आगे सिंगर बबलू हो गए, शबरी के आगे सिंगर बबलू हो गए, और भी कोई है तीसरी पढ़ा, उनके आगे भी सारे सिंगर ये वो। तो मेरे को बोला जज ने, जज बेचारे मंजे हुए थे, अच्छा आदमी थे, बोले मैं आपको बापूजी करके बुलाऊं? तो मैं क्या जैसा भी आपकी मौज है, नाम लेके बुलाओगे तो भी ठीक है। बोले नहीं नहीं, बोले आदर। तो बापूजी आप जन्म से लेकर अभी कह जाओ। तो मैं क्या बच्चों के साथ उसका कोई वास्ता नहीं? बोले नहीं, इसमें जरा ठीक रहेगा हमको। तो मैं क्या हमारा जन्म हुआ उसके पहले एक सौदागर आया था और ऐसा झूला लाया था कि बेटा, बेटे के भाई बहन, माँ और पिताजी भी झूलना चाहे तो झूल सके, ऐसा भव्य झूला है। मैं क्या बिल्कुल। वो झूला अभी का है? मैं क्या पाकिस्तान रह गया? उसने वो लिखा, ठीक। और जो बात पूछी लिखी, फिर ऐसी ऐसी बात पूछी कि मुझे आश्चर्य हुआ। बोले बापूजी ज्ञान कितने प्रकार का होता है? तो मैंने सबके सामने झांका एकदम चकित होकर। भाई ड्राइविंग का भी ज्ञान होता है, रोटी बनाने का भी ज्ञान होता है, मंत्र का भी ज्ञान होता है, यंत्र का भी होता है, तंत्र का भी होता है। ज्ञान पर चले जाओ फिर उसका अंत नहीं। देखिए ज्ञान तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन विद्या कितने प्रकार की होती है? बोले विद्या तो कई प्रकार की होती है। घड़ा बनाने की भी एक कला है, विद्या है। कई प्रकार की विद्या है और हर जाति और हर देश की कई विद्या है। तो मैं कब तक बोलता रहूंगा? मैं क्या, विद्याएं तो कितने ही प्रकार के, लेकिन हम ब्रह्म विद्या जानते हैं। बाकी की जो विद्या है वो लोग गिनते रहे, जानते रहे, अपना क्या, आगे बढ़ो। सब दंग रह गए कि तीसरी पढ़ा हुआ है, लेकिन चुप कराने की कला भी ईश्वर की इनके साथ रहती। वो माहौल सारा सत्संग का हो गया था। लोग बोलते थे वो ऐसा है वैसा, कोट वोट कुछ नहीं, तो सब अपने ही लोग, अपने ही आदमी है। वो जो लड़की से दिल्ली में सामूहिक बलात्कार दुर्घटना हुई, ये दुर्घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस कन्या को अगर दीक्षा मिलती तो ये तो 6 है, 50 भी इकट्ठे हो जाते तो कन्या के साथ इतना जुल्म नहीं हो सकता है। मेरी दीक्षित कन्या जाती हो और ऐसे लोफरों के हाथ लग गई हो, मुझे पूरा भरोसा है कि लोफर सुधर सकते।
सुधरे नहीं तो इतना अत्याचार तो नहीं कर सकते। एक भयंकर लोफर था, उसने शादी की और उसके मनचाही पत्नी नहीं थी। उसके पास सीधा सामान लेने को आई एक ब्राह्मणी। पति पत्नी थे, साधु संतों की सेवा करते थे, साधु संतों की अच्छी सेवा करते, ये नाम हो गया। ये घटना मेरे गुरुजी ने कही। पति उसका मायूस हो गया कि अब तो लोग उधार भी नहीं देते हैं और हम कर्म कांड पूजा पाठ जो कराते हैं उसकी आय से हमारा खर्च 8 गुना 10 गुना है, कर्जा चुका नहीं पाते। अब इन संतों को क्या बोले कि बाबा हमारे घर में सीधा वायदा नहीं मिलता उधार, तुम वापस जाओ। पत्नी ने कहा नहीं नहीं मैं ले आती हूं। गई उस लोफर की दुकान पर, बोले भाई कुछ, बोले भाई भाई क्या करती है, पहले के पैसे दे, उधार की बात मत करना। बोले वो पहले क्या आपके दूध में धो के पैसे देंगे, लेकिन अभी हमारी संतों की सेवा है। तो बाइक ने खूब गिड़गिड़ाया। उस लोफर ने कहा कि एक शर्त पे मैं तुझे सीधा दे सकता हूं, 2 सेर शक्कर चाहिए, 2 सेर चावल चाहिए, 2 सेर मतलब 2 किलो करीब 2 पाउंड का सेर बनता था। तो पैसा भले 1 महीने के बाद देना, 2 महीने के बाद देना, लेकिन आज रात को तू मेरे घर आओ। मेरी पत्नी को मैंने मायके भेज दिया है, कोई नहीं घर खाली, अगर तू वायदा करती तो मैं देता हूं सामान। वो कन्या बड़ी खूबसूरत थी, नई नई शादी भी थी, लेकिन पति परायणा थी। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों अच्छे थे लोग। उसने कहा ठीक है मैं वायदा करती हूँ। बोला भाई भाई नहीं बोलना। नहीं 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 सेठ जी मैं वायदा करती हूँ। भाई भाई साहब नहीं बोल रहे, आप जो कहेंगे मैं मेहमानों को खिला पिला के रात को संध्या के समय आ जाऊं, दिए जलने के समय। हाँ बोले आ जाना। घर से निकली पति को बोलती है कि मैंने उसको ये वायदा दिया है, अब मुझे वायदा निभाने की आप आशीर्वाद दो। अब उसके हृदय से ईश्वर बोल रहा है। छुपा कर छुप के जाती तो उसकी काम वासना, उसकी बेवकूफी, उसका भय बोलता है, लेकिन पति को कह रही है कि मैं इस शर्त पे ले आई हूं। ये ईश्वर की वाणी है। देखा सच्चाई। अब ईश्वर की वाणी में तो ईश्वर ही काम करेंगे, आपको क्या करना है। आप जब सत्संग सुनते हो तो आपसे कुछ लूं कुछ करूं ऐसा सोच के बोलूंगा तो मेरी वाणी होगी। मेरी वाणी भी नहीं होगी, मेरे बेईमान मन की होगी। लेकिन आपका ही मंगल में ही सबका मंगल ऐसा सोच के बोलता हूं तो ईश्वर की वाणी हो जाती। जो सबका हित, सबका भला, पक्षपात, राग द्वेष रहित जो भी अंदर प्रेरणा होती है वो ईश्वर की प्रेरणा है। रामकृष्ण अपने फोटो को बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे थे। लोगों ने बोला हद गई, हद हो गई। आज तक तो हम बोलते थे शायद पागल है, लेकिन अब पता चल गया पूरे पागल हो। आपके फोटो को आप दंडवत प्रणाम कर रहे हो? बोले नहीं, मैं जब नहीं रहा हूंगा तभी का ये फोटो खींचा गया होगा। मैं नहीं था, अर्थात ईश्वर में एकाकार, तरंग नहीं थी, पानी हो गया। मैं नहीं रहा, ईश्वर रह गया होगा, तभी ये फोटो खींचा होगा, तभी मुझे अच्छा लगता है। अहंकारी को तो अपना चित्र अच्छा लगेगा, लेकिन संत को अपना चित्र अच्छा नहीं लगेगा। अपना तो चला गया, ईश्वर रह गया, तो संत का चित्र संत को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, बार बार देखने का मन होगा। सांप उठाया हुआ फोटो किसने देखा है? मैंने सांप को उठाया है, पकड़ा नहीं, सांप को उठाया है। वो फोटो अभी भी कोई मेरे को दिखाए तो मैं वो देखूंगा। मुझे पता है सांप का उठाया हुआ ये मेरा ही फोटो है, मैं फिर से देखूंगा। ऐसे ही दूसरा कोई ऐसा फोटो होता है ना, मैं फिर से देखता हूं, मजा आता है मेरे को। मैं मेरे फोटो को नहीं देखता हूं, ईश्वर को ही देखता हूं, ईश्वर के फोटो समझता हूं। 3 मैं होता है, एक तुच्छ अहम शरीर की, दूसरी मैं भगवान का हूं भावना की मैं, तीसरी वास्तविक मैं। वास्तविक मैं में आप एक क्षण भी टिक जाते, उस समय आपका चित्र भगवान का चित्र है, उस समय आपका बोलना है भगवान का बोलना है। तुकाराम जी ने खोल दी बात, अमी बोलतो वेद बोलते। जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, मना तुम्ही शोधू नहीं पाए। और संत चुप हो गए और संत का व्यक्तित्व डूब गया। फिर बोले दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्येत हरिरेव जगत।
दृष्टि ज्ञानमय करो। भगवान के ज्ञान से अपना ज्ञान मिला दो, भगवान की मैं से अपनी मैं मिला दो। अपनी शरीर की सीमा वाली मैं अहंकार है, भावना वाली मैं ठीक ठाक, लेकिन वास्तविक मैं में तुम टिक जाते हो तो है। और मैं वास्तविक मैं में टिकने की ऐसी सरल साधना बताऊंगा आज कल परसों 3 दिन है अपने पास, कि कोई भले 12 साल से भक्ति करता हो, अब मेरा साधक 12 हफ्ते में उससे आगे निकल जाएगा। ऐसी मैं साधना बताऊं। 12 साल से कोई भले भक्ति भाव करता है, मंदिर में जाता है, अपने अपने धर्म में जाता है, ठीक है, जो जिसमें जाता हो मंदिर में अपने धर्म में, लेकिन उस 4-5 मिनट की वो साधना बता दूं, 12 साल की यात्रा से जो नहीं मिला वो उसमें मिलेगा। मैंने बहुत सारी घाटियां, बहुत सारे मोड़ों पर विश्राम किया है। तो अब आपको मैं ज्यादा देर भूखा नहीं रखूंगा, क्योंकि 3:30 बजे फिर से सत्संग है ना, 3:30 बजे है ना, 2 बज रहे, 1.5 घंटे की रिसेस करना है। मैं बात बता रहा था आपको, कौन सी बोलूं, आधे में बात छोड़ी हुई है, लगाओ जरा बुद्धि। बाप रे, अगली बार यहां हुआ था उससे भी अभी ज्यादा लोग हैं। हाँ, हर जगह खूब बढ़ जाते लोग पहले से। अभी तो रेलगाड़ी भी चलानी होगी तो करूंगा, देखता हूं आपके बीच आने की। रेलगाड़ी के द्वारा प्रसादी भी बटेगी तो बटेगी, लेकिन अभी नहीं, मैं जब बोलूंगा तब। अब आप, मुझे लगता है कि 9:30 से 12:30, 3 घंटे, 4 घंटे, 4.5 घंटे, कोई 4 घंटे से आप बैठे, और इतनी संख्या में दुनिया का कोई सीएम, कोई पीएम और उसकी सरकार मिलकर भी इतनी पब्लिक को इतनी देर नहीं बैठा सकती। चाहे 200 रुपया दे और फूड पैकेट दे तो भी इतनी पब्लिक को, तुम्हारे जैसे लोगों को 200 में खरीद नहीं सकता कोई। 2000 में भी 2000 व्यक्ति को दे, और तुम्हारे जैसे व्यक्ति 5 घंटे आके 2000 में नहीं बैठ सकते। क्या ख्याल है? कोई दुबई से आया है, कोई महाराष्ट्र के किसी कोने से आया है, 2000 में क्या होता है? तो ये आपको बैठने को कौन आनंदित करता है, कौन आह्लादित करता है? इधर आके बैठे रहे, अभी नहीं, मैं तो अभी पूरा कर दूं तो हाथों पर करो, सत्संग बंद करूं, छुट्टी करूं, नहीं, मैं बैठा रहूं, ऐसी इच्छा है तो हाथों पर करो। तो ये प्रेरणा कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? जो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं, कभी बेवफाई नहीं करता, और तुम हजार गलतियां करो फिर भी तुम्हारे भलाई के सिवाय दूसरा कुछ नहीं सोच सकता है, वो अंतर्यामी की है। बात छोड़ी थी वहां, पति ने कहा अच्छा तू वचन दे आई तो जा, और जिसके बल पे वचन दिया है वही रक्षा करेगा तेरी, मुझे भरोसा है तुझे, तेरे पर। पति को भरोसा होना चाहिए पत्नी पर, ऐसी पत्नी हो, और पत्नी को भरोसा होना चाहिए पति पर, ऐसा पति हो, तो गृहस्थी जीवन भी चमकता है। वो गई तो दुकान वाला ने तो चट तैयार ही था, ले गया उसको अपने कोठी पे। पंजाबी में कोठी बोलते हैं, गुजराती में बंगला बोलते हैं। हाँ, वो तो होशे खिड़कियों के पर्दे खींचने लगा, दरवाजा बंद कर दिया, खिड़कियों के पर्दे खींच लिए। बाई खड़ी शांत बैठी थी। हरि जो तुझे अच्छा लगे, हरि को क्या अच्छा लगेगा? हरि का भक्त कुकर्म करे, हरि को अच्छा लगता है क्या? प्रभु जो तुझे अच्छा लगे, और प्रभु ने प्रेरणा कर दी। वो भाई लिख पढ़ के नहीं गई थी, किसी की आइडिया लेके नहीं गई थी,
जिस सत्य ने बुलवाया उस सत्य के भरोसे पहुंच गई थी। अब वो सत्य स्वरूप तो है साथ में। जो कभी तुम्हें छोड़ न सके उसका नाम परमात्मा है, और जो तुम्हें सदा कोई रख न सके उसका नाम संसार है। शरीर भी तुमको नहीं रखता सदा, पति भी नहीं रखता। मुर्दा हो जाओ तो पति भी जलाने भेजेगा, पत्नी, कोई भी तुम्हें सदा नहीं रख सकता, और ईश्वर कभी छोड़ नहीं सकता। जो तुम्हें कभी छोड़ न सके उसका नाम आत्मा परमात्मा है, और जो तुम्हें रख न सके उसका नाम शरीर और संसार है। इतना पक्का कर लो। जो तुम्हें छोड़ न सके और जिसे तुम छोड़ न सको वो आत्मा परमात्मा है, और जो तुम्हें रख न सके और जो तुम्हें रख न सके उसका नाम शरीर और संसार है। दो विभाग साफ है। तो जो तुम्हें छोड़ नहीं सकता केवल उससे प्रीति जोड़कर उसके हो जाओ, और जो तुम्हें रख नहीं सकता उससे ममता हटाकर उसका उपयोग कर लो। जैसे सुबह शौचालय में कोई गया मेहमान, और फिर वहां जगत गुरु शंकराचार्य ठहरे थे, तो वो गए तो बंद था, तो घर का मालिक घबरा गया, ऊपर चढ़ के आया, एक कौन हो मेहमान, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, जगत गुरु को जाना है। जगत गुरु ने सुना, अरे बोले सेठ जी छोड़ो, वो ऐसी जगह पे गया कि अपना प्रयोजन पूरा करते अपने आप निकलेगा। उसको बेचारे को अपना प्रयोजन, अपना काम पूरा करने दो, अब काय को खटखट करते हो, गया तो गया। जैसे शौचालय में काम निपटा और तुरंत निकल आते हो, ऐसे संसार का व्यवहार के और तुरंत निकल के आत्मदेव में आ जाओ, तो यूं भगवान की प्रेरणा, यूं भगवान का सामर्थ्य और यूं भगवान की लीला देखने को मिलती। रहत माया में फिरत उदासी, कहत कबीर में उसका दासी। ओ माई ने देखा कि अब ये पर्दे वर्दे खींच रहा है, अब वही करेगा जो ये चाहता है। अब प्रभु जो तू चाहे वही हो, तेरी मर्जी पूर्ण। मैं डीसा में रहता था और सर्वत्र भगवान है, गुरु ने अनुभव कराया। रात को निकल पड़ा, जब सर्वत्र भगवान है तो नदी किनारे बयाबान में घूमता था, देखे क्या होता है। तो कोई चोर डाकू समझकर भी हमला करते तो भी बदल जाते थे। और कोई गुजरात में दारूबंदी है, तो बनास नदी के किनारे पर शराबी लोग भट्ठी चलाते थे, दारू बना रहे थे। तो मैंने देखा कि उधर आग जल रही, तो उधर को गया। तो मैं जाऊं उतने में उन लोगों ने देखा तो मेरे को बुलाया, गालियां देखी। गालियां भी उन्हीं के हिसाब की थी, बहुत बड़ी बड़ी गालियां। तो मैं तो गया तो उन्होंने एक हथियार, जिसको धारिया बोलते, 4 फीट का तो डंडा होता है और 1.5 फुट का लोहे का धारिया होता है, और यूं नोक होती है, वो धारिया उठाकर मेरे गले पे रख दिया। अब जरा सा हल्का सा यूं करें न, तो जैसे आलू की चिप्स कट जाती है ऐसा गला कट सकता है, लकड़ा कट जाता है, डालियां कट जाती है एक धारिया मारने से। कुल्हाड़ी बुलाड़ी कुछ नहीं होती, वो धारिया उससे भी तेज तरार होता। धारिया रख दिया मेरे गले पर भट्ठी चलाने वाले, और गाली दे के बोला खींचू। मैं क्या, तेरी मर्जी पूर्ण हो। अब तेरी मर्जी पूर्ण हो शब्द तो बाहर का, तेरी मर्जी पूर्ण हो मतलब शराबी की शरण है हम, लेकिन हम अंदर से जानते तेरी मर्जी हम किसको बोल रहे। धड़ाक से धारिया एक तरफ गिरा और वो मेरे पैरों में गिर गए, और उसके साथी भी माफी मांगने लग गए। और अभी तक मैं जिंदा हूं, मेरा गला नहीं कटा। तेरी मर्जी पूर्ण हो, ये आवाज ईश्वर का था, नहीं ईश्वर के भक्त का था और ईश्वर के तरफ का था, ईश्वर में रमने वाले चित्त का था। तो जब आप ईश्वर में रमने वाले चित्त से कुछ पुकार करते तो संकल्प पूरा हो जाता है। अब ऐसे चिल्लाते रहो होगा कि नहीं होगा, तो कई बार होता है कई बार नहीं होता। ये सफलता के रहस्य भी, जितना जाने अनजाने आप ईश्वर में होते, निश्चिंत होते अपने कर्म से हानि। उस बाई ने, प्रभु तेरी मर्जी पूर्ण हो, तुरंत अंदर से आवाज आई कि पर्दे अच्छी तरह से बंद करो। बंद किए,
दरवाजा बंद किया। हाँ। बोले फिर भी कोई देख रहा है? बोले नहीं नहीं, पर्दे सारे बंद है, खिड़की भी बंद कर दिए, दरवाजे भी बंद, कोई नहीं देख रहा है। बोले देख रहा है कोई, मैं सच कहती हूँ कोई देख रहा है। आप इज्जत वाले हैं और मैं भी इज्जत वाली हूं, कोई देख रहा है। बोले कोई नहीं देखता है। बोले मैं आपको हाथ जोड़ती हूं, देख रहा है उस पर पर्दा डाल दो, जरा से देखता है वो खिड़की बंद कर दो। अरे कौन देख रहा है, पगली है तो, इतनी खूबसूरत, क्या पागल जैसी बात करती। आ गले लग। मैं गले तो क्या लगूंगी, जो भी करोगे कहोगे सब करूंगी, लेकिन कोई देख रहा है उसकी आंखों पे पर्दा डाल दो। बोले कौन देख रहा है? बोले वो अंतरात्मा देख रहा है, मेरे हृदय में भी देख रहा है और तुम्हारे हृदय में भी देख रहा है। उस पर पर्दा डाल दो, फिर जो तुम्हारी मर्जी हो, मैं तैयार हूं, मैं तो आपकी गुलाम हूं, दासी हूं, लेकिन वो देख रहा है। आपने बोला था भैया मत बोलो, मैं भैया नहीं बोलती हूँ सेठ जी, वो देख रहा है। मैं कितना भी सोचती हूँ कि वो नहीं देखे, लेकिन वो देखे बिना रहता ही नहीं। जो अंतरात्मा है वो देख रहा है और आपके हृदय में भी देख रहा है, मैं सच बोलती हूँ। हाँ, लोफर चरणों में गिर पड़ा के देवी तूने मेरी आंखें खोल दी, सचमुच में वो देख रहा है। तूने मुझे लोफर में से नेक इंसान बनाने का जो काम किया, मैं तेरा आभारी हूं। क्या ख्याल है? कैसी भी मुसीबत आए, मुसीबत करने वालों का अंतर्यामी भी उनको नियंत्रण। 5-6 हैं लोफर, लेकिन एक को बोलती थी भैया मैंने हृदय से तुम्हारे को भाई माना है, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। अपनी धर्म की बहन की रक्षा नहीं करोगे तुम? 1-2 भाई को पकड़ ले। शराबी भी सदा के लिए बदमाश नहीं होते हैं, उनमें भी अच्छाइयां आती है। बात करने की टैक्ट हो, अंतर की प्रेरणा हो, तो ये दुर्घटना नहीं घटती। नारायण हरि। अच्छा हुआ ये नहीं कह रहा हूं, कन्या का कसूर है ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन ईश्वर की सत्ता का स्वीकार करके अगर व्यवहार करते हैं तो सरकार के लिए भी मुसीबत कम हो जाती, लोगों के लिए भी मारपीट और पुलिस के डंडे नहीं लगते, और कन्या को भी ऐसी बेचारी दुर्दशा भोग कर चली गई, ये भी नहीं होता। आपके व्यवहार से ईश्वर को निकाल कर आप जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और फलाना और ठींगना करते हैं ना, तो आप समझो मुसीबतों से आप गले लगने जा रहे हो। मुसीबतों से गले क्यों लगो? ला लिया, प्रभु के गले लगो। अब प्रभु के गले न लगो तो प्रभु के गोद में चले जाओ। और कैसे गोद में जाए, शाम को मैं बता दूं या तो कल बताऊंगा। बिल्कुल गोद में जाओगे और प्रभु के गोद में जब पहुंच गए तो फिर आप ऐसे ही रहोगे, खेलोगे कि पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं। कभी चबावे चना चबीना, कभी लपटा ले खीरा दी, वारे मौज फकीरा दी। जो रंग अवधूत महाराज का नाम सुने हैं या जानते रंग अवधूत महाराज के कोई भक्त हैं तो हाथ ऊपर करो। रंग अवधूत महाराज का नाम सुना हो तो ठीक। नारेश्वर में उनका अभी भी स्थान है। हम उसी नारेश्वर आश्रम से आगे जंगल में निकल गए थे रात को ही। वो जब विद्यार्थी थे, अहमदाबाद से बड़ौदा पढ़ने लिखने आए, तबियत भी लड़खड़ाती रहती थी और विद्यार्थी जीवन में तबियत तो खराब रहती थी, लेकिन आर्थिक तंगी तो बिल्कुल मुसीबत की थी। फीस नहीं भरेंगे तो आखिरी दिन है, फीस भरना है। कुछ मित्र आए, बोले हम आपस में इकट्ठा करके तुम्हारी फी भर देते हैं, फिर तुम्हारे को जब सुविधा हो तो देना। बोले नहीं, किसी से उधार नहीं लूंगा, मेरा प्रण है। बोले अच्छा, तो बड़ौदा में कई ऐसी संस्था है स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति देती है, उनसे ले लो। बोले नहीं, मैं मांगना और उधार लेना मैंने कभी नहीं लूंगा, ऐसा संकल्प किया। तो फिर कैसे करोगे? आज फी भरने नहीं जाओगे तो कैसे करोगे? ये आखिरी दिन है आज का। हॉस्टल में रहते थे हम लोग, दे रहे हैं ना तुमको, तुम फिर वापस दे देना। बोले नहीं। ऐसी हाँ ना चल रही थी।
हाँ तुम ऐसा करो, ये ना बोले, हाँ ऐसा करो ना। इतने में एक अजगबी आदमी आ गया कि बोले पांडुरंग अनंतराव फलाना इधर है। बोले क्या काम? बोले पांडुरंग से मिलना है हमने, हमको उनके पैसे देने हैं, लो हमने आपसे उधार पैसे लिए। बोले मैंने कभी किसी को दिए नहीं, आप दूसरा कोई पांडुरंग खोज लो। बोले नहीं, इस हॉस्टल में रहता है अनंतराव का फलाना, जो भी नाम लिया सर ने। लड़कों ने कहा हाँ यही है पांडुरंग। तो पांडुरंग ने कहा भाई मैंने तो तुमको पैसे दिए नहीं। बोले मेरे पिता से, तुम्हारे पिता से मेरे पिता ने 300 रुपए लिए थे, और मेरे पिता मरते मरते मेरे को बोला कि बेटा ये 300 पांडुरंग आपका जन्म हुआ था कि नहीं, लेकिन बस आपके पिता ने उनको दिए थे। और मेरे पिता दम तोड़ते तोड़ते मेरे से वचन लिया कि कुछ भी कर बेटा मेरा कर्जा चुका देना। अब मेरे को प्रेरणा हुई, मैंने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया, 150 इकट्ठा हुआ है, अभी तुम ले लो, बाकी का 150 और आज तक का ब्याज मैं आपको चुकाऊंगा। पांडुरंग के साथी, और पांडुरंग कहता है कि कैसा प्रेरक है, बड़ौदे में इतने दिनों से रहता था और आज फीस भरनी है, उसको आज ही प्रेरणा दी, ये कैसा अंतर्यामी। फिर बीमार रहते थे, बुखार ये वो, गोधरा में दवा चलती थी। गोधरा के डॉक्टर ने बोला तुम पेपर मत दो, भारी पड़ जाएगा, नहीं देना पेपर। बंगाली एक ज्योतिषी थे, बोले तुम्हारा ये है कुंडली का, आप पेपर दोगे तो नपासी हो जाओगे, काय को इज्जत खराब करते हो। एक बार नहीं कई बार बंगाली ने और कई बार उस डॉक्टर ने कहा पेपर मत दो। बोले नहीं, मैंने पेपर तो मुझे देना ही है। जब मैं ईश्वर के भरोसे रहता हूँ तो ईश्वर मेरे सहायक है, और गुरुजी नहीं है फिर गुरुजी के भी सहायक है। मैं गुरु और ईश्वर की प्रेरणा के सिवा किसी की बात मैं अपना नियम तोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत समझाया समझाने वालों ने। ज्योतिषी महाराज भी अच्छा खासा था, बंगाली ज्योतिषी, और डॉक्टर भी अच्छा खासा हितैषी था। बोले आपकी मेरे प्रति सद्भावना है, आप मेरा भला चाहते हैं, मैं न पास होऊंगा तो मेरी नाक कटेगी, इसलिए आप मेरे को रोकते ही मैं जानता हूं, लेकिन मेरा अंतरात्मा कहता है ना, मेरा गुरु कहता है पेपर दे, और दिया, और 2nd डिवीजन में पास भी हो गए। ईश्वर की प्रेरणा सच्चे भक्तों को मिलती रहती। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्र रूढ़ानि माया। कोई गायिका हो और खूब रट रटा के और खूब ठीक ठाक होकर पब्लिक को खुश करने इरादे जाती है, वो थक जाएगी जीवन में। पहले परमात्मा को और गुरु को अंदर से खुश करो, फिर जो बोलोगे छक्का ही छक्का, छक्का ही छक्का। नहीं तो कितना भी रिझाओ। आज पब्लिक ये पसंद करती, वो पसंद करती। मैं ये नहीं बोलता हूं जो पब्लिक पसंद करती है, मैं वही बोलता हूं जिससे सबका भला हो, और वही बोलता हूं जो वो बुलवाता है। मेरा कोई प्लानिंग नहीं था कि आज ये टॉपिक लूं, पांडुरंग की लूं, ये करूं, कोई तैयारी नहीं थी, कोई होमवर्क करके नहीं आया हूं। आपको अच्छा लगता है? नई बुलेटिन है ऐसा लगता है? कैसेटों में ये सत्संग नहीं आया ये लगता है नया सत्संग है? नित्य नवीन, चाहे वही की वही बात कहूं। सूरज कितना पुराण पुरुषोत्तम, चंदा कितना पुराना, लेकिन नित्य नवीन लगता है। ऐसे आप ईश्वर के साथ रहो तो ईश्वर नित्य नवीन, नित्य आनंद, और आपकी बुद्धि में नित्य नूतन ज्ञान। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम। आपको 2:10 हुए, किसने बिठाया है? जो माँ की जेर से आपकी नाभि जोड़ता है और माँ के शरीर में दूध बना देता है, वही आपकी बुद्धि में प्रेरणा दे रहा है कि चलो खाते रहेंगे जाते रहेंगे, अब ये भी थोड़ा बैठे। वही है ना। रुपया पैसा या कोई प्रलोभन या धाक धमकी से आप बैठे हो क्या? नहीं, आपका हितैषी आपको बिठाए बैठा है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। आपका हितैषी आपको बिठा बैठा है। मेरी ताकत नहीं है, आपकी भी ताकत नहीं है।
लेकिन आपके हितैषी की ताकत के आगे अनंत ब्रह्मांड कुछ माना नहीं रखते। ऐसा वो आपका हितैषी है। और बोलते मेरा कोई नहीं है बापूजी, पति चला गया, मेरा कोई नहीं। अरे जगतपति तेरे साथ है, बेवकूफ क्यों बनते? मेरा पिता मर गया, मेरा माता मर गया, मेरे सब मर गए, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं। अरे विश्व नेता तेरे साथ है। जो बोलते मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरा कोई नहीं है, समझो ईश्वर का अपमान करते, अपने आप का भी अपमान करते, मनुष्य जीवन का अपमान करते। मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मुझे प्रॉब्लम है, मेरा कोई नहीं है, ऐसा सोचना मुसीबत को बुलाना। और इसके साथ जुड़ी हुई एक घटना मैं आपको शाम को ही बताऊंगा, आपको ज्यादा देर भूखा नहीं रखूंगा।